So hello everyone, here we are coming with the today's new topic, Maharashtra MCA CET examination preparation. In that very important section is a English, general English section. In that the very important topic that is the sentence completion. डेफिनेटली सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे फॉर बोथ द एग्जामिनेशन महाराष्ट्र MCA CET और नेम सेट एग्जामिनेशन. सो ऐसे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश में आते हैं. तो इस एक ही वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट क्या है, ट्रिक और स्ट्रैटर्जी क्या है, क्या टिप्स है कि आप क्विकली आंसर ला सकते हो, एंड उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो हियर वी सी द कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन. जैसे आप पढ़ रहे हो कि सेंटेंस कंप्लीशन, तो हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. मतलब कोई एक सेंटेंस दिया होता है इंग्लिश में और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सो सबसे पहले देखेंगे हम कि कंसेप्ट क्या है और व्हाट इज़, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट. सो सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन टेस्ट a candidate ability to logically fill in a missing words in a sentence based on grammar, context and vocabulary. तो सेंटेंस को हमें कंप्लीशन करना है. तो यहाँ पे चेक किया जाता है जो भी कैंडिडेट है उनकी एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी टू फिल इन अ मिसिंग वर्ड्स और अ सेंटेंस. तो ये सेंटेंस बेस किस पे होते हैं, ग्रामर पे होते हैं, किसी सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट मीनिंग सिचुएशन एंड वोकेबलरी पे डिपेंड होता है. तो कितने टाइप के सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन आस्क इन एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट होता है वोकेबलरी बेस, रिक्वायर द नॉलेज ऑफ वर्ड मीनिंग. आपका वोकेबलरी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मल्टीपल वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, उनके मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए. तो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. दैन द ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रिक्वायर द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड टेंस कहाँ पे अप्लाई करना है, उस बेस पे, ग्रामर बेस पे क्वेश्चन होते हैं. और थर्ड है लॉजिकल बेस, रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस फ्लो एंड द कोहेरेंस. सो सबसे पहले हमने क्या समझा कि सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन होते क्या है, कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक पूरा सेंटेंस दिया होता है और एक मिसिंग वर्ड होता है, तो वो आपको देखना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन कि वो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रामर बेस्ड है या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये तो हो गया कंसेप्ट. नाउ वी सी कि कौन सी ऐसी ट्रिक हम अप्लाई करें कि हमारे जो सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन है वो राइट आ जाए. सो हियर वी सी द स्ट्रैटर्जी. सबसे पहली ट्रिक है रीड द एंटायर सेंटेंस केयरफुली टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और कंटेक्स्ट. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन क्वेश्चन है उसे 1 से 2 बार जल्दी से समझते हुए उसको अच्छे से रीड करना है, केयरफुली रीड करना है, कोई हरी नहीं करना है. बट जो भी आप रीड कर रहे हो वो अच्छे से रीड करके उससे समझना है कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है. आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स और द क्लू वर्ड्स दैट इंडिकेट द टोन. क्वेश्चन जब आप रीड करते हो तो क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है या निगेटिव वे में है, उसका टोन क्या है, क्वेश्चन में ऐसे कौन से कीवर्ड है उससे आप पहचान सकते हो कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या निगेटिव है. फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में नो है, नॉट है, तो आप कहोगे कि दिस क्वेश्चन गोज इन अ निगेटिव फॉर्म. तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है. थर्ड है ट्राई इंसर्टिंग योर ओन वर्ड बिफोर लुकिंग एट द आंसर चॉइस. तो बेसिक सेंटेंस होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन में. तो सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको खुद को देखना है कि वहाँ पे आप इज़ आएगा, ऑन आएगा, आर आएगा, जैसे टेंस है तो कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का फॉर्म आएगा. तो सबसे पहले वो आपको खुद से ट्राई करना है विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन. तो ऐसे काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं कि जिसे आप रीड करके आप विदाउट ऑप्शन देके भी आंसर आपको पता होता है. फोर्थ है एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शन लॉजिकली. जैसे एक क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4. तो जैसे आपने सेंटेंस रीड किया तो आपको समझ में आ गया है कि 1 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता और 4 भी नहीं हो सकता. तो आपको क्या करना है कि ऐसे लॉजिक अप्लाई करके जो आंसर हो ही नहीं सकते 100%, सबसे पहले उन्हें लिस्ट में से आउट करना है. अभी आपको डाउट है कि द आंसर शुड बी इन अ 2 और 3, तो उन दोनों को भी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना है. और जो प्रॉपर आपको लग रहा है, लॉजिकली सही लग रहा है,
तो उसे ही आपको मार्क करके आना है। देन द नेक्स्ट ट्रिक इज पे अटेंशन टू द ट्रांजिशन वर्ड्स। जैसे क्वेश्चन में ट्रांजिशन वर्ड होते हैं, मतलब मीनिंग चेंज होता है, ट्रांजिशन वर्ड का पूरा सेंटेंस का ही ट्रांजिशन चेंज कर देते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं लाइक हाउ एवर, देयर फोर, ऑल्दो। तो इन ट्रांजिशन वर्ड पे आपको ध्यान देना है। इफ़ टू ऑप्शंस, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ टू ऑप्शंस सीम्स करेक्ट, पिक द वन दैट बेस्ट फिट द सेंटेंस फ्लो। जैसे अभी हमने देखा कि दो ऑप्शन है और आपको लग रहा है कि सही है, तो उसमें भी बेस्ट वन जो आपको लग रहा है 100%, उसे ही आपको मार्क करके आना है। सो दिस इज़ द सिंपल ट्रिक। इतने अगर आपने ट्रिक अप्लाई की तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन राइट ही होगा। तो नाउ वी सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे हुए हैं अभी तक। सो द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज सो डैश दैट सेवरल स्टूडेंट फेल asleep, fascinating, monotonous, engaging और inspiring. The professor lecture was so that several students fell asleep. तो प्रॉपर यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि बी आंसर इज़ द मोनोटोनियस इज़ द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है एंड ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ फर्स्ट। इफ़ यू गेट डाउट देन ओनली यू कैन ट्राई टू वॉच द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर वॉज नोन फॉर हिज डैश नेचर ऑलवेज मेकिंग डिसीजन केयरफुली। तो सबसे पहले आपको इम्पल्सिव यहाँ पे अप्लाई करके देखना है, देन कॉशियस, देन रेकलेस या इनडिफरेंट। तो बी इज़ द राइट आंसर हियर। तो ऐसे ही वन बाय वन आपको क्वेश्चन को देखते जाना है। द थर्ड क्वेश्चन, द साइंटिस्ट डिस्कवरी वॉज डैश एंड लीड टू मेजर ब्रेक थ्रू। तो सो ऑप्शन दिए हुए हैं इनसिग्निफिकेंट, ग्राउंड ब्रेकिंग, ऑर्डिनरी और इररिलेवेंट। सो द साइंटिस्ट डिस्कवरी वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग एंड लेड टू मेजर बैक थ्रू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करना है। देन द फोर्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, द एथलीट ट्रेन हार्ड एवरी डे होपिंग टू डैश हिज प्रीवियस रिकॉर्ड, मेंटेन, लोअर, इग्नोर और सरपास। सो द एथलीट ट्रेन हार्ड एवरी डे होपिंग टू सरपास हिज प्रीवियस रिकॉर्ड। तो हमें क्वेश्चन को रीड करना है और चार ऑप्शन में से जो बेस्ट वन सूट होता है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसे हमको मार्क करके आना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट रिसर्च प्रोवाइडेड अ डैश सोल्यूशन टू लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, दैट इज डेफिनेटिव इज़ द राइट आंसर हियर। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें एंड देन ट्राई टू पुट ऑल द ऑप्शन एंड सी विच ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन। Then the manager decision was opposed by the entire team as it benefited everyone. The manager's decision was welcomed by the entire team as it is benefited for everyone. तो क्या आंसर क्या रहेगा? Welcomed. Then the next question, the politician's speech was filled with dash statements that confuse the audience, contradictory, clear, supportive, logical। अगर contradictory रहेगी स्पीच तभी जो भी ऑडियंस है वो क्या रहेगी, कंफ्यूज रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं वहीं से क्वेश्चन ये सब मैंने लिए हैं। शी वॉज डैश इन हर रिजॉल्व टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट डिस्पाइट न्यूमरस चैलेंजेस। शी वॉज hesitant, determined, doubtful, indifferent. So she was determined in her resolve to complete the project despite numerous challenges. Then the ninth question, the teacher's explanation was so dash that even the weakest student understood the concept. So the teacher's explanation was simple so that
इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट अंडरस्टूड द कंसेप्ट। तो आंसर क्या रहेगा? सिंपल। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द कंपनी इंट्रोड्यूस ए इनोवेटिव स्ट्रैटर्जी टू एक्सपांड इट्स मार्केट रीच। तो कंपनी हमेशा क्या करेगी? इनोवेटिव स्ट्रैटर्जी अप्लाई करेगी जब भी उसे उसके मार्केट को एक्सपांड करना है। सो दीज आर द 10 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट सेंटेंस कंप्लीशन। अगेन यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने और ऐड किए हैं। सो द न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू डैश एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन्हांस द। सो द न्यू पॉलिसी was implemented to enhance the employee productivity, and the detective carefully examined the evidence to dash truth is a undercover. So the detective carefully examined the evidence to uncover the truth. So मैंने 12 क्वेश्चन आपको बताए हैं। कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन रीड करना है और प्रॉपर जो आपको लगता है आंसर उसे आपको फिल करना है। तो 13th एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने जानबूझ के यहाँ पर नहीं ऐड किया है। सो whoever watching this video, वॉच कंप्लीट वीडियो एंड एट द एंड 13th क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा वो कमेंट कीजिए। जितने स्टूडेंट या जितने सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एवरीवन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please like, share and subscribe the video. And for more such a video, please like, share and subscribe. Thank you.